नमस्कार, मैं शबीना खान। आप देख रहे हैं खबर असबाबे हिंदुस्तान की। उत्तर प्रदेश में जैसे ही विधानसभा 2022 के चुनाव की सरगर्मी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, उसी प्रकार से सभी राजनीतिक पार्टियों में भी एक हलचल सी मच गई है। वहीं दूसरी तरफ जगह जगह पर आम लोगों में भी राजनीति को लेकर सुगबुगाहट सी सुनने को मिलती है। सभी पार्टियां बड़े दमखम से 2022 की तैयारियों में जुट गए हैं, परंतु भारतीय कांग्रेस पार्टी भी किसी से कम नहीं। सभी कार्यकर्ता व पदाधिकारी भी बड़ी मेहनत व लगन से कांग्रेस पार्टी का परचम लहराने हेतु जुट गए हैं। उत्तर प्रदेश प्रयागराज की पावन धरती पर कांग्रेस पार्टी के जाने माने वरिष्ठ कांग्रेसी नेता व समाज सेवी फुजैल हाशमी भी अब पूरी तरह से पार्टी से जुटकर कार्य कर रहे हैं। संवाददाताओं से उन्होंने एक भेंटवार्ता में कहा कि कांग्रेस पार्टी से ही देश की जनता का उद्धार हुआ है और आगे भी होगा। हमेशा पार्टी सभी वर्ग के लोगों को लेकर चलने वाली पार्टी है। उन्होंने कहा कि देश की तरक्की जो भी हुई है वह कांग्रेस की ही देन है। हमेशा से गरीबों मजलूमों के लिए काम किया है और आगे भी करने को पूरी तरह से तैयार है। बस अब देश के लोगों को एक बार निर्णय लेना ही चाहिए। आइए जानते हैं क्या कहा फुजैल हाशमी जी ने। क्षेत्र का दौरा करते हुए इस वक्त मैं एक ऐसे नेता के पास ले जा रहा हूँ जो काफी समय से कांग्रेस के जुड़े हुए हैं और कांग्रेस की रणनीतियों में आज तक चलते आए हैं। उन्होंने कभी आज तक कांग्रेस का दावा नहीं छोड़ा है। आइए आपको मैं इनके बारे में कुछ जानकारी दे लेता हूँ। अब्बास के साथ सिराज भाई मौजूद हैं। आप हमारे देखने वालों जनता को ये बताएं कि आप कांग्रेस पार्टी में कब से जुड़े हैं। मैंने आपको बताया कि मैं कांग्रेस पार्टी से जन्म से कांग्रेस से हूँ। मेरा परिवार कांग्रेसी परिवार रहा है और मैं जब से मैंने होश संभाला NSY से लेकर टिल डेट में कांग्रेस पार्टी में। तो कांग्रेस पार्टी की आपको कौन सी अच्छाई लगी जो आप कांग्रेस पार्टी को आज तक दामन आपने नहीं छोड़ा? कि कांग्रेस पार्टी एक विचारधारा है। कांग्रेस पार्टी एक विचारधारा है। जंग आज़ादी के से लेकर आज तक कांग्रेस में निस्वार्थ जनता के लिए काम किया है और कांग्रेस के बैनर तले ही देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई है। कांग्रेस पार्टी का मतलब ही है कि लोगों को, गरीबों मजलूमों के साथ काम करना और देश के अंदर जितनी भी तरक्की आज हुई है वो सब कांग्रेस पार्टी की देन है। तो आप एक चीज बताएं, 2022 में होने वाला इलेक्शन है, कांग्रेस पार्टी क्या रणनीति लेके आएगी मैदान में? देखिए, नो डाउट पिछले 30 सालों से हम पावर में नहीं है यूपी में। जी। धर्म की राजनीति, जाति की राजनीति हमारी पार्टी ने कभी नहीं किया। नेहरू परिवार ने नहीं किया। कुर्बानी अपनी दे दिया है। हमारे नेताओं ने कुर्बानी दी है लेकिन कभी समझौता नहीं किया, गलत काम से समझौता नहीं किया। आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हिंदुस्तान की तारीख में देश को अगर कोई सही रास्ते पे ले जा सकता है, गरीबों के लिए, मजलूमों के लिए, दलितों के लिए, वंचितों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए अगर कोई पार्टी काम कर रही है तो आज कांग्रेस पार्टी कर रही है। हमारी नेता श्रीमती सोनिया गांधी, राहुल गांधी और ख़ास तौर पे मैं कहना चाहता हूँ प्रियंका गांधी के उत्तर प्रदेश के महासचिव बनने के बाद जिस तरह से कांग्रेस ग्रास रूट पे मजबूत हुई है, आने वाला वक्त बताएगा। कांग्रेस उत्तर प्रदेश में अपने दमखम के साथ चुनाव लड़ेगी और जनता की सेवा करते हुए एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के साथ कांग्रेस वापस आएगी। कांग्रेस पार्टी क्या किसी से गठबंधन करेगी चुनाव में? देखिए, हालात ये हमारे हाईकमान का फैसला है। जो हाईकमान हमारे जो इस मुल्क के अंदर जो सांप्रदायिक शक्तियों को खास तौर पर जिन्होंने इस देश को गुमराह करने का काम किया है, लोगों को भ्रमित करने का काम किया है, नफरत की बुनियाद पैदा किया है इन्होंने। नफरत की बुनियाद ज़्यादा दिन नहीं चलती। नफरत की बुनियाद पर इन्होंने अपना काम शुरू किया है। लेकिन आज दौर देख लें, जो हालात से दौर गुजर रहा है, मुल्क गुजर रहा है, सबके सामने है। हालात ये बन चुके हैं कि गरीब खा नहीं पा रहा है,
खाने का तेल आप देख लीजिए कहाँ पहुँच गया, मुल्क में पेट्रोल कहाँ पहुँच गया, वो कहाँ पहुँच गया। इनके तमाम नेताओं के बड़बोलेपन का नतीजा है जो गरीब आवाम उसको भुगत रही है। और एक चीज़ ये बताइए, आप अब कांग्रेस पार्टी में हैं, वरिष्ठ काफ़ी दिनों से हैं, तो आप आदर्श किसको मानते हैं? मैं पूरी नेहरू परिवार को आदर्श मानता नेहरू हूँ, परिवार। जिन्होंने आज़ादी दिया, कुर्बानी दिया, बलिदान दिया। हमारे नेता श्रीमती इंदिरा गांधी जी, स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी, राजीव गांधी जी ने अपने प्राण की आहुति दे दिया, लेकिन कभी अपने उसूलों के अगेंस्ट में काम नहीं किया। अच्छा, मैं क्षेत्र में घूम रहा था, लोगों से कुछ मुझे जानकारी मिली है, क्या आप पश्चिमी से विधायकी का चुनाव लड़ने जा रहे हैं? इसके बारे में कुछ बताएं हमको। देखिए, मैं कांग्रेस का एक छोटा सा सिपाही हूँ। हमारी पार्टी एक अनुशासन वाली पार्टी है। कांग्रेस पार्टी का आला कमान यदि हमको सेवा करने के लिए कहेगा तो मैं आप जनता के प्यार स्नेह के बल पर क्षेत्र में जाने का काम करूँ। तो आप जनता से मिल रहे हैं? जी, मैं जनता से मिल रहा हूँ और ग्रास रूट पे मैं 2007 में विधानसभा का चुनाव नवाबगंज विधानसभा से लड़ चुका हूँ। वर्तमान में मैं जिस गांव में मेरा घर है, यहाँ आज़ादी के बाद से पिछले बीच में गैप था, उसके बाद से ये गांव में मेरे परिवार के लोग, मेरे बाप के बाद से मेरे परिवार के लोग ग्राम प्रधान रह चुके हैं, इज्जत के साथ रहे हैं, सेवा किया है लोगों के लिए, हुस्न अखलाक किरदार के साथ लोग बड़ा प्यार करते हैं। अगर हाईकमान मुझको कहेगा तो मैं ज़रूर जनता के बीच में जाऊँ। नहीं तो आप जब जनता से मिल रहे होंगे तो आपको अपने पश्चिमी विधानसभा में कुछ ऐसी कमी लग रही होगी जिसको आप इलेक्शन लड़ने के बाद पहला कार्य कराना चाहेंगे? देखिए, शहर पश्चिमी की जहाँ तक आप बात कर रहे हैं, शहर पश्चिमी के अंदर एक अलग सा माहौल रहा, कभी तू कभी मैं, और नफरत की बुनियाद पर, धर्म के आधार पर, हिंदू मुसलमान के नाम पर जिस तरह से क्षेत्र का में लोग आए, जीत के चले गए, कोई काम उन्होंने नहीं किया। और हमारा शहर पश्चिमी एक आप उठा के देख लें कि अभागा रह गया है, कोई काम नहीं हुआ वर्तमान में भी और इससे पीरियड्स में। पिछले 30 सालों के पहले जो काम कांग्रेस के पीरियड में हुए थे, वही आज वो भी उसको मेंटेन करना मुश्किल हो गया। जी, तो आप अपना पूरा परिचय दें अपना। मैं फुजैल हाशमी, पूर्व महासचिव उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी, सदस्य उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी। और बकरीद की हार्दिक शुभकामनाएं बता दीजिए। शुक्रिया। थैंक यू। आप देख रहे हैं खबर प्रयागराज से असबाबे हिंदुस्तान की।